नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। सोचो, शादी के बाद आप एक नए घर में जाओ, दिल में सपने हो, रेस्पेक्ट की उम्मीद हो, पर धीरे धीरे आपको फील हो कि आप बहू नहीं बस काम वाली हो, जहां आपकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं हो और सिर्फ आपका काम ही इम्पोर्टेंट हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे लगता है सब हाउसवाइफ्स ये सब रिलेट कर पाएंगे, तो प्लीज़ पूरी कहानी ज़रूर सुनना और अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। शादी के बाद मैं बहुत एक्साइटेड थी। हर एक लड़की होती है कि मेरी शादी होने वाली है। मैंने सोचा था कि ये मेरा नया घर होगा, मेरी नई फैमिली। पर पहले ही दिन से मुझे किचन में ले जाया गया। सुबह से 5 बजे उठना है, सबके लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, लंच बनाना है, फिर पूरा घर साफ करना है, फिर कपड़े धोने हैं। रात तक काम ही काम ही काम, बिना ब्रेक के। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं थक तो नहीं गई हूं। धीरे धीरे ये रूटीन मेरी लाइफ बन गया था। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाती तो तुरंत वहां से ताने आने लगते मेरी सास के, काम करने आई हो या आराम, कामचोर कहीं की। मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता था। मैं अपनी आइडेंटिटी ही भूल चुकी थी। ना कोई एप्रिसिएशन, ना कोई तारीफ, ना कोई प्यार, बस काम ही काम ही काम और क्रिटिसिज्म, ताने 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 मेरे सास के, और कुछ नहीं। मेरा मन उदास होने लगा था। मुझे लगा मेरा पति तो सपोर्ट करेगा, पर वो भी नहीं। वो सब देखकर चुप रहता था, कभी मेरी साइड ही नहीं ली। माँ का चमचा था वो, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। उस दिन मुझे फील हुआ मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई साथीदार नहीं है और मेरी वैल्यू किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है। मैं किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, ऐसे मुझे बिल्कुल फील होने लगा था। कभी कभी तो ऐसे मैं अकेले में रोने लगती थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, खड़े रहना भी मुश्किल था, चक्कर से महसूस हो रहे थे, नौजिया सा हो रहा था। पर फिर भी मुझे किचन में खड़ा कर दिया कि तुम्हें खाना बनाना है। उस मोमेंट पे मेरी लिमिट क्रॉस हो गई। मैंने पहली बार मना किया और कहा मैं इंसान हूँ, जानवर या मशीन नहीं हूँ। घर में एकदम साइलेंस छा गया, क्योंकि मैंने पहली बार चिल्लाकर अपना जो भी है एक्सप्रेस कर दिया कि मैं मशीन नहीं हूँ। जिस दिन के बाद मैंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया ना, मैं कामली अपनी बात रखने लगी। पहले सबको अजीब लगा, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि मेरे पति ने भी फैमिली मेरे साइड लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मेरे पति को पता चला कि मैं जैसे बीमार हुई थी कि उसकी जीवन साथी नहीं रहेगी तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। रूल्स चेंज होने लगे, मुझे रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। आज मैं वही हूँ, पर स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट हूँ, डरती नहीं हूँ। जो भी है मुंह पे बोल देती हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर